नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं परिवर्तन। अभी हमारे साथ हैं आनंद कुमार गुप्त जी, जिन्होंने संदेश परक फ़िल्म और लघु फ़िल्म में बहुत सारे काम किए हैं और अभी भगवान बिरसा मुंडा पर इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाया है। इस बारे में चर्चा करेंगे। गुप्ता जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी आपको और सभी देवतुल्य जनता को, दर्शकों को मेरा प्रणाम। भगवान बिरसा मुंडा पे जो कार्य स्टार्ट किया है, उसके जी। बारे में थोड़ा-सा ब्रीफ कर देंगे? देखिए धरती आवा भगवान बिरसा मुंडा जी, हुँ, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, समाज सेवक थे और जनजाति समुदाय के लिए बहुत पूजनीय हैं। और अभी वर्ष 2025 जो है, वह उनका जन्म का 150 साल पूरा हुआ है और इस पर भारत सरकार और देश के सभी राज्यों के राज्य सरकार उनके इस जयंती पर एक कार्यक्रम कर रही है बिरसा मुंडा जी के जीवन पर। उसी पर आधारित उनके जीवन गाथा और जो 150वीं जयंती है हुँ। उस पर एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म बना रहे हैं। आपने डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म बनाया है तो भगवान बिरसा मुंडा के बारे में बहुत सारे आपने खोज किया होगा, बहुत सारे आपने जानकारी प्राप्त की होगी। जी। थोड़ा-सा जानकारी हमें भी बताइए? देखिए धरती आवा भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 1875 ईस्वी में वर्तमान समय में जो झारखंड प्रदेश है उसकी राजधानी रांची हुँ, से खूंटी डिस्ट्रिक्ट में हुँ, एक जगह है उलिहातू। हुँ, वहीं पे भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ और वहीं आसपास के क्षेत्रों में पले बढ़े, शिक्षा प्राप्त किया और बाद में वो स्वतंत्रता सेनानी हो गए हुँ, और दिस देश को आज़ाद कराने में हुँ, जैसे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उसी तरह का इन्होंने संघर्ष किया और इस देश को आज़ाद कराने में अपनी भूमिका निभाई। वर्ष 1900 में सिर्फ 25 साल की आयु में रांची का एक जेल है, जिसको अब वहाँ पे संग्रहालय बना दिया गया है, वहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इन 25 वर्षों में भगवान बिरसा मुंडा जी ने बहुत सारा काम किया है। तो हमारी पूरी टीम है, इसके निर्देशक हैं गोविंद मिश्र जी। हुँ। बहुत लंबे समय तक हम लोग रिसर्च कर रहे थे और अभी हम लोग वहाँ शूटिंग भी करके आए हैं। तो ये अचानक से इसमें शूटिंग करने और अचानक से डॉक्यूमेंट्री बनाने का ख़्याल कैसे आया? देखिए यह अचानक नहीं है। हमारी जो मदारी आर्ट्स कंपनी है पिछले 25 वर्षों में आप जानते हैं कि 20,000 से ज़्यादा नुक्कड़ नाटक अ, जी। प्रदर्शन की है। 8 से ज़्यादा हिंदी फीचर फ़िल्म, जिसमें सारी जो फ़िल्में हैं वह संदेश परक होती है। जैसे ब्लाइंड पर्सन के आईएएस बनने की कहानी आई एम नॉट ब्लाइंड है। एजुकेशन को लेके लंगड़ा राजकुमार है। कोविड के समय को लेकर लाइफ ऑन रोड है। गांधी जी के विचारों पर आधारित लाइफ ऑन रोड है। तो हुँ, ऐसे बहुत सारी फ़िल्में हम लोग बनाए हैं और इसके अलावा 12 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री साक्षर भारत के ऊपर हमारे वर्तमान सांसद माननीय चिंतामणि महाराज जी के पूज्य पिताजी महान संत गहिरा गुरु जी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री, ऐसे बहुत सारे विषयों पे हम डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं और उसी कड़ी में भगवान बिरसा मुंडा जी के ऊपर हम यह डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। यूट्यूब में या कहीं भी हुँ। इतने महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सेवक, जनजाति समुदाय के जो पूजनीय हैं, हम सब के लिए पूजनीय हैं, इनके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो हमें अच्छा। लगा कि क्यों ना इस डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म के माध्यम से, हुँ, चूँकि 150वीं जयंती पे गौरव दिवस भी सरकार मना रही है और जनजाति जनजातीय कार्य गौरव दिवस। मंत्रालय जो है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। हुँ। और अभी आपको पता है कि इस 20 नवंबर को ही देश के महामहिम राष्ट्रपति जी अंबिकापुर आए थे और इस पूरे कार्यक्रम का बहुत ही भव्य, दिव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम यह डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म बना रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म से आप जनता को या फिर लोगों में क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी इतने महान व्यक्ति थे कि हम चाहते हैं कि हमारी सरकार, इस देश के लोग और देश-विदेश के लोग ये जानें कि धरती आबा बिरसा मुंडा जी ने क्या-क्या काम किया है, कैसे स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपनी भूमिका निभाई और कैसे बहुत कम समय में वो इस दुनिया से चले गए। तो उनका जो संदेश है, उनका जो आदेश है, उन्होंने जो हमें बताया है, जो सिखाया है, इन सब चीज़ों को इस फ़िल्म के माध्यम से हम बताना चाहते हैं। आप हर एक चीज़ में जो धरती आबा का जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं, मैं जी। उसके बारे में जानना चाहती हूँ। देखिए भगवान बिरसा मुंडा जी का जहाँ जन्मस्थली है उलिहातू, वहाँ अभी हम लोग गए भी थे और उसके हुँ, आस-पास के क्षेत्रों में। तो पढ़ाई करने के बाद वो बिरसा मुंडा जी लोगों का सेवा करने लगे, इलाज कर कर के और स्वतंत्रता
के आंदोलन में लग गए, ब्रिटिश सरकार से वो लड़ गए और इस वजह से आस-पास के क्षेत्रों में उनको भगवान माना जाता है, यानी कि धरती आवा मतलब क्या होता है भगवान। तो अगर उस क्षेत्र में आप जाएँ और आज आप देश के किसी भी कोना में चल जाइए, है ना? आपको बिरसा मुंडा जी के बारे में उनके नाम से पुरस्कार है। आप रांची या झारखंड खासकर अगर जाते हैं, तो वहाँ का स्कूल, कॉलेज, पार्क, फॉरेस्ट का बिल्डिंग, भवन, जहाँ आप जाएँगे, वहाँ पे आपको बिरसा मुंडा जी दिखेंगे। उनको धरती का भगवान माना जाता है, इसलिए धरती आवा। आप छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ी सिनेमा भी किए हुए हैं। जी। तो इसमें छत्तीसगढ़ी सिनेमा में सरकार क्या कर रही है? देखिए छत्तीसगढ़ जो हमारा प्रदेश है, हुँ, आप जानते हैं कि भारत रत्न इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमें छत्तीसगढ़ के रूप में नया राज्य दिया था 1 नवंबर 2000 को और आज हमारा जो छत्तीसगढ़ प्रदेश है 25 साल का हो गया। इस 25 सालों में हुँ, छत्तीसगढ़ी जो सिनेमा है करीब 100 से ज़्यादा प्रोड्यूसरों ने करीब 400 फ़िल्में बनाई हैं। उसमें हमारी भी 4-5 फ़िल्में हैं हुँ, और अभी नया रायपुर में करीब-करीब 150 करोड़ रुपए के बजट से यहाँ के सिनेमा को डेवलपमेंट के लिए हुँ, बहुत बड़ा काम हो रहा है हुँ, और यह हमारे सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप ये भी जानते हैं कि पिछली सरकार ने 2021 में छत्तीसगढ़ फ़िल्म विकास नीति 2021 बनाई है हुँ। और उस पे काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा का भविष्य बहुत उज्ज्वल है और छत्तीसगढ़ की सरकार इस समय बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे संस्कृति मंत्री जी और अभी-अभी हमारे छत्तीसगढ़ फ़िल्म विकास निगम की अध्यक्षा श्रीमती मोना सेन जी बनी हैं, तो अच्छा काम कर रही है सरकार। छत्तीसगढ़ की बात तो हो गई लेकिन भारतीय सिनेमा में सरकार क्या कर रही है? देखिए, भारतीय सिनेमा जो है इस समय अपने अमृत काल पे है। आप जी। जानते हैं कि भारत में 1913 में पहली फ़िल्म बनी थी, राजा हरिश्चंद्र हुँ, और उसके बाद आज हम 20,025 में हैं। तो ये करीब 112-13 वर्ष का हमारा भारत का सिनेमा है और भारतीय सिनेमा आज न सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया में अपनी परचम लहरा रही है हुँ। और इसलिए आप कह सकते हैं कि भारतीय सिनेमा और जो सिनेमा की संस्कृति है आज पूरी दुनिया में जा रही है और साथ ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस देश का नाम जो पूरी दुनिया में स्थापित किया है यह बहुत ही अद्भुत है। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय सिनेमा और सरकार उस पे बहुत अच्छा काम कर रही है। भविष्य की आगे आपकी क्या योजना है? देखिए भविष्य में पिछले 25 वर्षों से मैं कला के क्षेत्र में जुड़ा हूँ, चाहे नुक्कड़ नाटक हो, लघु फ़िल्म हो, डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म हो या हिंदी फ़ीचर फ़िल्म है। मैं लगातार सिनेमा करना चाहता हूँ। जी। अंतिम साँस तक मैं सिनेमा करना चाहता हूँ और वो भी ऐसा सिनेमा जो हुँ। सार्थक हो, संदेशपरक हो। तो आप कह सकते हैं कि मैं और मेरी पूरी टीम सार्थक सिनेमा के माध्यम से समाज का सेवा करना चाहती है। यहाँ की कला संस्कृति, फ़िल्म संस्कृति को देश-विदेश में प्रचारित करना चाहती है। आप अंतिम समय तक सिनेमा करना चाहते हैं। जी। ऐसी क्या जुड़ाव है आपके सिनेमा से जो आप अंतिम समय तक करना चाहते हैं? देखिए जुड़ाव की कोई बात नहीं है, मेरा यह शुरू से काम है क्योंकि एक जो कलाकार होता है वो कला के माध्यम से काम करता है। जी। कोई व्यवसायी होगा व्यवसाय के माध्यम से करेगा। प्रेस के लोग प्रेस के माध्यम से करते हैं। तो हर व्यक्ति समाज के लिए, देश के लिए अपनी भूमिका तय करता है। तो हम कला के माध्यम से ही इस काम को करना चाहते हैं। आपने इतने सारे कार्य किए हैं। जी। उनके बारे में थोड़ा-सा बता देंगे मुझे? देखिए मेरा जो संघर्ष है, मेरा जो काम है, यह वर्ष 1996 से शुरू हुआ। अंबिकापुर में पढ़ाई करने के बाद मैं दिल्ली गया, दिल्ली के बाद मुंबई गया और मुंबई के बाद फिर वापस छत्तीसगढ़। और सबसे पहले हमने शिक्षा का संदेश देती हुई एक फ़िल्म बनाया, लंगड़ा राजकुमार। जी। उसके बाद एक दिव्यांग पर्सन के आईएएस बनने की कहानी की मेरी फ़िल्म है हुँ, आई एम नॉट ब्लाइंड। इसके बाद हमने एक फ़िल्म बनाया कोविड के ऊपर हुँ, लाइफ ऑन रोड हुँ, और उसके बाद मेरी एक और हिंदी फीचर फ़िल्म है प्रयोग, जो हुँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों पर आधारित है। ये सभी फ़िल्में आप अमेज़न एमएक्स प्लेयर, फ़ोनफ्लिक्स, हंगामा प्ले, वोडाफ़ोन, आइडिया एयरटेल इन सारे ओटीटी पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। आई एम नॉट ब्लाइंड जो फ़िल्म है इसके देश-विदेश के बहुत जगह सम्मानित भी किया गया है फ़िल्म फेस्टिवल में और अभी नए वर्ष में यह सेमारू वीडियो के ओटीटी और चैनल्स पे हुँ, आएगा। तो इसके अलावा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जब कार्यकाल 10 साल पूरा हुआ था, हुँ, उस हुँ। पर आधारित फ़िल्म है मोदी है तो मुमकिन है।
जी। इसके साथ ही बहुत सारा डॉक्यूमेंट्री फ़िल्में पहले भी आपको बता चुका हूँ। हुँ। लघु फ़िल्मों के माध्यम से संदेश देने का, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यह कार्य हम लंबे समय से कर रहे हैं। मतलब पूरा 30 साल, 35 साल से मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ सिनेमा और सिनेमा के लिए काम कर रहा हूँ। अ, आपने जैसे बताया कि आपके बहुत सारे कार्य हैं, बहुत सारे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे हैं जी। और उसके बावजूद भी आपके कार्य में सफलता नहीं दिखती है। एक कहावत है जैसे ना खुदा मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। तो इस पे क्या कहते हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए क्या है, मैं एक कलाकार हूँ, जी। निर्माता हूँ, कलाकार हूँ, अभिनय करता हूँ। मेरा काम है काम करना। और कुछ मिलना और नहीं मिलना या जी। देना ये मेरा काम नहीं है। वो ईश्वर का काम है कि क्या देंगे, क्या नहीं देंगे, प्रभु श्री राम जाने कि उनको मुझे क्या देना है। मैं सिर्फ़ अपना काम कर रहा हूँ या अगर मेरा कोई काम है, मैं सरकार के लिए अगर काम कर रहा हूँ, चाहे वो केंद्र सरकार हो या छत्तीसगढ़ राज्य सरकार हो, तो ये सरकार का काम है कि मुझे देगी कि नहीं देगी, यह मेरा काम नहीं है। मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि किसी फ़िल्म को बनाना और बनाने के बाद अगर आपके पास पैसा ना आए, तो अच्छे-अच्छे और बड़े-बड़े व्यवसायी लोग भी एक जी। फ़िल्म के बाद पीछे हट हट जाते जाते हैं। हैं। लेकिन मैं पिछले 25-30 सालों से नुक्कड़ नाटक करता हूँ, उस पे सिनेमा बनाता हूँ। चूँकि मेरी फ़िल्में सार्थक और संदेशपरक होती हैं, इसमें पाश्चात्य संस्कृति, सेक्स और हिंसा नहीं होता है, तो इसको ज़्यादा लोग देखते भी नहीं हैं। अब मेरी फ़िल्में कौन लोग देखते हैं? जो गंभीर लोग हैं। तो मैं समाज को गंभीरता की तरफ ले जाना चाहता हूँ। ऐसी सिनेमा बनाना और दिखाना चाहता हूँ, जिससे समाज का कुछ अच्छा हो, उद्धार हो। जैसे आप आई एम नॉट ब्लाइंड के बारे में समझिए कि आपको और आप 2 सेकंड के लिए आँख बंद करके देखिए, तो आपका पूरा यह जीवन अंधेरा लगेगा। लेकिन यह पूरी फ़िल्म एक ऐसे व्यक्ति की है, जो ब्लाइंड है और आईएएस बनता है। और देखिए हमारे देश में आधे दर्जन से ज़्यादा लोग ब्लाइंड हैं और वो आईएएस ऑफ़िसर हैं। इसी तरह लंगड़ा राजकुमार एक हैंडीकैप्ड बच्चा है, उसका जी। बाप मज़दूर है और वो पढ़ना चाहता है। तो गरीबी में पढ़ने के लिए उसको क्या-क्या संघर्ष करना पड़ता है, उस पे फ़िल्म है। लाइफ़ ऑन रोड एक ऐसे मज़दूर की कहानी है, जो दिल्ली जैसे बड़े शहर में जाता है। और लॉकडाउन लग जाता है, तो वहाँ से पैदल-पैदल यहाँ 1200 किलोमीटर का सफ़र तय करता है। उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है, रास्ते में ही डिलीवरी होती है। तो ये जो ज़िंदगी का जो जद्दोजहद है, देखिए सिनेमा समाज का आईना होता है और हम उस समाज में जो घटनाएँ घटित हो रही है, हम उसको दिखाना और बताना चाहते हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। इसी तरह डॉक्यूमेंट्री फ़िल्मों के बारे में आपको बता चुका हूँ, लघु फ़िल्मों के हुँ। माध्यम से तो हम हमेशा जनहित में देवतुल्य जनता के लिए छत्तीसगढ़ सहित भारत की जो कला संस्कृति है, फ़िल्म संस्कृति है, इसको हम देश-विदेश में ले जाने का काम कर रहे हैं, कर रहे थे और करते भी रहेंगे। चलिए आपके प्रयास में हमेशा सफलता मिलते रहे। आगे हमारी जनता के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए देश की जो देवतुल्य जनता है, हम उनको यही कहना चाहते हैं कि अभी-अभी कल ही हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है और लोगों से निवेदन किया है कि आप यह संकल्प 9 संकल्प है उनका, जिसमें जल बचाना है, पेड़ लगाना है, समाज के लिए काम करना है, देश के लिए काम करना है और इस जो हमारी यह मातृभूमि है, हमारा जो देश है, जो माँ भारती है, इसके लिए काम करना है। तो आइए हम सब लोग मिलकर प्रधानमंत्री जी के संकल्प को दोहराएँ, उस पे काम करें। तरीका अलग-अलग हो सकती है। इसी विषय पर हमारी एक फ़िल्म भी है, आपको बताना भूल गया था, देशभक्ति, जी। पैट्रियोटिज़्म कि देशभक्ति की क्या परिभाषा होती है। तो ये भी आप मदारी आर्ट के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो देश के समस्त गणमान्य जनता से मैं निवेदन करता हूँ कि आप मदारी आर्ट को आशीर्वाद दीजिए, उसकी बनाई हुई फ़िल्में देखिए और देश हित में काम कीजिए और देश यशस्वी प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा कीजिए। बस यही मेरा संदेश है, यही निवेदन है और हम कलाकार और मैं और मेरी पूरी टीम सार्थक संदेशपरक सिनेमा के क्षेत्र में काम करते रहेगी। जी, धन्यवाद आपका। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम।